Assalamualaikum dear students, I hope you are fine. Welcome to Psychology with मुकद्दस. This is another video और इस वीडियो में आपका जो भी कन्फ्यूजन आपकी क्रेडिट आवर्स को लेकर हैं वो दूर की जाएगी। और जो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं, स्पेशली जो एग्जामिशन रूट से एडमिशन लिए हैं, जिन्होंने बीएस साइकोलॉजी में या किसी भी दूसरे सब्जेक्ट में, तो वो ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि वो किस तरह से मैनेज करें क्रेडिट आवर्स को। क्रेडिट आवर्स क्या होते हैं, क्रेडिट आवर्स को आप किस तरह से एस्टिमेट लगा सकते हैं उसका कि आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो 8 सेमेस्टर तक कवर हो सकते हैं या नहीं, या फिर आपको एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाना पड़ेगा। सो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। सो हो सके तो ये वीडियो दूसरे स्टूडेंट्स में भी शेयर करें, बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनकी भी कन्फ्यूजन दूर हो सके इस चीज़ को लेकर। सो क्रेडिट आवर्स क्या होते हैं, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमें नेम से ही अंदाज़ा हो रहा है, क्रेडिट आवर्स इट मीन्स कि क्रेडिट मीन्स आपके जो कोर्स हैं, जो आपका एक करिकुलम है, उसके कितने आवर्स हैं, यानी आपकी स्टडी जो है उसकी कितनी टाइमिंग है। आपका एक पर्टिकुलर कोर्स है तो आप कितना टाइम उस पर स्पेंड करते हैं उसको लर्न करने के लिए। सो ये होते हैं क्रेडिट आवर्स। और आवर्स मीन्स यानी जैसे 1 क्रेडिट आवर का आपका एक सब्जेक्ट है तो इट मीन्स कि वीकली आपकी 1 आवर की क्लास होगी। अगर 3 क्रेडिट आवर का आपका सब्जेक्ट है तो इट मीन्स कि आपकी वीकली जो है वो 3 क्लासेस होंगी उस सब्जेक्ट की। जैसे कि आप एलएमएस से लेक्चर अटेंड करते हैं, 1 आवर का एक लेक्चर होता है आपका और वीकली क्लास होती है आपकी। इट मीन्स के एक वीक में आपके पास 3 लेक्चर्स आते हैं, तो 3 मीन्स 3 आवर्स आप स्पेंड करते हैं, अपनी स्टडी को देते हैं और आप लर्न करते हैं उसमें। सो जो 15 वीक्स होते हैं वो ओवरऑल किसी भी सेमेस्टर के होते हैं और इस वीक्स में आपकी वीकली क्लास होती है। सो ये है 3 क्रेडिट आवर का एक सब्जेक्ट जो होता है। आई होप आई मेड इट क्लियर कि कितने जो है वो 3 आवर्स जो क्रेडिट आवर्स जो होते हैं, किस तरह से आप उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं और किस तरह से चेक कर सकते हैं। अब जो एग्जामिशन रूट से स्टूडेंट लेते हैं एडमिशन और उनके कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं एग्जाम्प्ट हो जाते हैं, जैसे ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स हैं उनके एग्जाम्प्ट हो जाते हैं और नेक्स्ट लेवल चूँकि मास्टर्स का होता है और उसमें 2 इयर्स जो होते हैं वो स्पेंड करने होते हैं उन्होंने, और जिसमें 5th से लेकर 8th सेमेस्टर तक की उनकी क्लासेस होती हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि क्रेडिट आवर्स जो हैं वो किस तरह से चेक कर सकते हैं, सो दैट कि वो एस्टिमेट लगा लें पहले से ही कि उनके जो क्रेडिट आवर्स हैं वो 8 सेमेस्टर तक पूरे हो सकते हैं या नहीं, और उनको एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाना पड़ेगा या नहीं। सो उसके लिए एक सिंपल सा सोल्यूशन है जिसमें आप कैलकुलेशन करते हैं और कैलकुलेशन से आपको एस्टिमेट जो है वो ईज़िली आप लगा सकते हैं। इसमें सिंपली आपने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो क्राइटेरिया चेक करना है। क्राइटेरिया यही है बीएस साइकोलॉजी के लिए आपका, उनकी रिक्वायरमेंट 133 क्रेडिट आवर्स की है, यानी 133 क्रेडिट्स जो हैं वो ओवरऑल आपका फुल कोर्स में होना चाहिए। फुल जो डिग्री है आपकी बीएस साइकोलॉजी की आपको तभी मिलेगी जब आपके 133 क्रेडिट आवर्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। सो 133 क्रेडिट आवर्स में से कुछ जब आप एग्जामिशन रूट से एडमिशन लेते हैं बीएस साइकोलॉजी में, देन आपकी 5th सेमेस्टर में आपको एडमिशन मिलता है और आपके कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं वो एग्जाम कर देते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि अगर आपने पहले कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ लिए हैं और कुछ ज़्यादा सब्जेक्ट्स पढ़े हैं या फिर कम पढ़े हैं, तो उससे आपकी जो एग्जाम्पशन है वो बेस करती है उस पर। किसी की एग्जाम्पशन जो है वो बहुत कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है। जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स हैं उनकी अगर 49 है, किसी की 52 है, इस तरह से ऑनवर्ड किसी की 55 है, किसी की 58 हो सकती है। सो डिफरेंट स्टूडेंट्स की डिफरेंट एग्जाम्पशन उनको मिलती है और ये टोटली उनकी डिपेंड करता है कि आपने सब्जेक्ट्स जो हैं अगर पहले ज़्यादा पढ़े हैं और जो एग्ज़ाम हो सकते हैं, सो उससे आपकी एग्जाम्पशन जो है वो ज़्यादा हो जाती हैं, आपको ज़्यादा सब्जेक्ट्स की एग्जाम्पशन मिल जाती है। देन अगर आपने एग्जाम्पशन जो है वो आपने जितनी आपको मिली है, आपने अब फर्स्टली उसको माइनस कर देना है 133 जो आपकी ओवरऑल एग्जाम्पशन होती है, ओवरऑल सॉरी एक कोर्स का क्रेडिट है, तो वो उसको आपने 133 माइनस कर देना है जितने भी आपकी होगी। सपोज़ कि आपकी 58 एग्जाम्पशन आपको मिली है 5th सेमेस्टर में, यानी आपने एडमिशन लिया एग्जाम्पशन रूट से, अब आपको 58 की जो है वो एग्जाम्पशन आपको मिल गई है।
आपने उसको 133 से माइनस कर दिया। अब आपके पास जो रिमेनिंग है क्रेडिट आवर्स वो 75 हैं। इसको आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है बाकी जो टोटल सेमेस्टर्स आपके 4 सेमेस्टर्स हैं उसमें, ताकि आप इजीली उसको चेक कर सकें, एस्टिमेट लगा सकें कि आप 4 सेमेस्टर में कवर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या फिर आपको एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं, उसको चेक करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो जब आपको एडमिशन मिलता है 5th सेमेस्टर में, देन आपको यूनिवर्सिटी जो है कुछ क्रेडिट आवर्स अलाउ करती हैं, और वो 21 क्रेडिट आवर्स होते हैं, और ये बेस करता है आपके CGPA पे, यानी जितना अच्छा आपका CGPA होगा ग्रेजुएशन में और प्रीवियसली, तो उसको वो चेक करते हैं। उसके बाद आपका वो 21 आवर्स अगर आपको मिलते हैं और आप उसको अवेल करते हैं, यानी 21 क्रेडिट आवर्स में 7 सब्जेक्ट होंगे आपके, और यानी 3 क्रेडिट आवर का एक सब्जेक्ट है, तो 7 सब्जेक्ट्स जो हैं वो 21 क्रेडिट आवर्स उसमें होते हैं। सो इस तरह से आपके क्रेडिट आवर्स जो हैं वो मैनेज होते हैं, यानी 7 सब्जेक्ट्स आपने पर सेमेस्टर आप उसको अवेल कर सकते हैं। सो अगर आप वो सब्जेक्ट्स जो हैं उस हिसाब से सिलेक्ट नहीं करते, देन आपकी यहाँ पर जो है वो आपको मुश्किल होगी, यानी आप नेक्स्ट सेमेस्टर्स में आपके सब्जेक्ट्स एक्सटेंड हो जाएंगे, आपका सेमेस्टर जो है वो एक्सटेंड हो जाएगा, आपको एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपने कोशिश करनी है, यानी जितने आपको क्रेडिट आवर्स मिले हैं आप उनको कम्प्लीटली अवेल करें, उनको उसी में सब्जेक्ट्स जो हैं वो सारे उसको सिलेक्ट करें। अब यहाँ पर एक और कन्फ्यूजन ये हो सकती है कि जब 5th सेमेस्टर में आपको एडमिशन मिलता है तो VU का एक कोर्स होता है 1 क्रेडिट आवर का, और वो भी आपने करना होता है। और देन उसके अलावा कुछ प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट्स होते हैं। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में क्रेडिट आवर्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, वो 4 आवर का एक सब्जेक्ट होता है, यानी 4 क्रेडिट आवर का एक सब्जेक्ट होता है प्रैक्टिकल का। और अगर आप वो सिलेक्ट कर लेते हैं देन आप उसको किस तरह से फिर मैनेज करेंगे, यानी आपके जो बाकी जो क्रेडिट आवर्स हैं उसमें वो मिस हो सकते हैं। जैसे कि 21 क्रेडिट आवर्स हैं, आपका एक सब्जेक्ट जो है 4 क्रेडिट आवर का उसमें हो गया, और एक क्रेडिट आवर का एक VU का जो एक सब्जेक्ट है वो हो जाता है उसमें। तो इट मीन्स कि आप फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो 5th सेमेस्टर में आप टोटली 20 क्रेडिट आवर्स जो हैं वो आप रख सकते हैं, और इससे ज़्यादा यानी आप दूसरे सब्जेक्ट्स को नहीं कर सकते। जैसे अगर 4th का आप कर लेते हैं, 4 क्रेडिट आवर का आप कर लेते हैं, 7 सब्जेक्ट आप पूरे करते हैं और 4 भी कर लेते हैं, तो इट मीन्स कि आपके 21 क्रेडिट आवर से लिमिट जो है वो क्रॉस कर जाएगी, तो वो जो है वो यूनिवर्सिटी आपको अलाउ नहीं करेगी। तो 21 क्रेडिट आवर्स मीन्स कि 21 ही होने चाहिए, और आपने उसी में मैनेज करना है। सो इस तरह से आप फर्स्ट सेमेस्टर में यानी 5th सेमेस्टर में आप 6 सब्जेक्ट्स रख सकते हैं, और VU का एक कोर्स जो है उसको भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह आपके जो क्रेडिट आवर्स होंगे वो 20 तक हो जाएंगे। इट मीन्स कि 1 क्रेडिट आवर यहाँ से आपका मिस हो जाएगा। और नेक्स्ट जो है 6 सेमेस्टर में जब आप जाते हैं तो उसमें आप कैलकुलेशन करके चेक कर सकते हैं कि आपको कितने यानी आप यूनिवर्सिटी तो पहले आपको अलाउ करती है या नहीं करती। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो जो कोर्स सिलेक्शन होती है उसमें यूनिवर्सिटी जो है वो आपको बता देती हैं कि आपके पास 18 क्रेडिट आवर्स की लिमिट है या फिर 21 क्रेडिट आवर्स की लिमिट है, और ये डिपेंड करता है आपके प्रीवियस CGPA पे, यानी जितना अच्छा आपका CGPA होगा 5th सेमेस्टर में उतने ही ज़्यादा यूनिवर्सिटी जो है आपको अलाउ करेगी सब्जेक्ट में, यानी कोर्स सिलेक्शन जो है वो उतनी आप ज़्यादा कर सकते हैं, क्रेडिट आवर्स जो हैं वो ज़्यादा उसको कवर कर सकते हैं। सो अगर तो आपका CGPA मोर देन 3 है देन आपको 21 क्रेडिट आवर्स फिर से मिल जाएंगे, और इसमें आप फिर से अगर कोई आपका प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट आ जाता है, जैसे कि 3 सब्जेक्ट्स हैं ऑलमोस्ट आई थिंक, जिसमें एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी है, और एक साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एंड मेजरमेंट है, और तीसरी जो है वो आपके न्यूरोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर है, उसमें भी प्रैक्टिकल होता है। सो ये 3 सब्जेक्ट्स हैं प्रैक्टिकल के, एंड आई थिंक इनकी तीनों की जो है वो 4 क्रेडिट आवर्स जो है वो लिमिट है इनकी। सो अगर आपके जो 6 सेमेस्टर होता है उसमें अगर आपके पास यानी 4 क्रेडिट आवर का प्रैक्टिकल आ जाता है फिर से, देन उसको भी आपने मैनेज करना है। इट मीन्स कि आप फिर से 6 सब्जेक्ट्स जो हैं वो ही सिलेक्ट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकेंगे, बिकॉज़ आपका 4 क्रेडिट आवर जो है वो उसमें एक आ जाता है सब्जेक्ट, और इस तरह से फिर आप जो क्रेडिट आवर्स हैं वो आपके कितने रह जाएंगे इसकी ज़रा आप कैलकुलेशन करके देख लेते हैं।
जो कैलकुलेशन मैं यहाँ पे कर रही हूँ, आपने अपने क्रेडिट आवर्स जो आपके एग्जाम्प्ट हुए हैं उसके बाद यानी उस हवाले से करनी है। जैसे 133 में से -58 यानी 58 क्रेडिट आवर्स जिनके एग्जाम्प्ट हुए हैं उनके हवाले से ये वीडियो, यानी 75 अब जो है रिमेनिंग उसको हमने देखना है कि फोर्थ सेमेस्टर में हम उसको किस तरह से कवर कर सकेंगे। अब बाकी जो हैं आप सब भी इसी मेथड को फॉलो करके अपना एस्टिमेट लगा सकते हैं कि आप फोर्थ सेमेस्टर में यानी फोर्थ सेमेस्टर में कर सकते हैं उसको या नहीं, या फिर आपको एक्स्ट्रा सेमेस्टर जो है वो लगाना पड़ेगा। तो पहली बात तो यही है कि आपने अगर जो यूनिवर्सिटी आपको अलाउ कर रही है उसी में आप सब्जेक्ट्स को मैनेज कर रहे हैं, देन मे बी आप उसको फिर फोर्थ सेमेस्टर तक ईज़िली कवर कर सकें। सो कैलकुलेशन चेक करते हैं इसकी, कैसे हम उसको एस्टिमेट लगा सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपने 133 में से माइनस कर देना है जितनी आपको एग्जाम्पशन मिली है उसको। अब 75 को हम देखते हैं कि 75 को हम किस तरह से फोर्थ सेमेस्टर में मैनेज कर सकते हैं। अगर तो आपको 21 जो है क्रेडिट आवर्स अलाउ होते हैं 4 ही सेमेस्टर्स में, तो इट मीन्स के यानी 21 को आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं 4 सेमेस्टर में, तो इट मीन्स कि हमारे पास 84 यानी मोर देन 75 क्रेडिट आवर्स आ गए हैं इसमें। तो आप इजीली उसको मैनेज कर सकते हैं। फोर्थ सेमेस्टर आपके इजीली हो सकते हैं कवर, 5th से लेकर 8 तक आप सेमेस्टर जो है वो कर सकते हैं। और इसमें एक चीज़ ये है कि आपका डी ग्रेड या एफ़ ग्रेड नहीं आना चाहिए। आपने वो सब्जेक्ट जो है वो अच्छे जो है वो CGPA से कवर किया है, देन पॉसिबल है कि आपका फोर्थ सेमेस्टर में इजीली कवर हो जाएगा, आपको एक्स्ट्रा सेमेस्टर जो है वो नहीं लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक और चीज़ थी कि प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट्स भी थे, BU का एक कोर्स भी था, तो उसके लिए तो फर्स्ट सेमेस्टर में यानी 5th सेमेस्टर में आपके पास 6 सब्जेक्ट ही आपको यानी उसकी ही लिमिट थी। देन 7th जो सेमेस्टर है उसमें भी प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। तो इस तरह से जो पहले 2 सेमेस्टर हैं उसमें से उसमें जस्ट आपको 6 सब्जेक्ट ही अलाउ होंगे। तो उसके हवाले से देखते हैं फिर, यानी आपने 21 क्रेडिट आवर्स लास्ट सेमेस्टर में कर लें और जो पहले वाले हैं ताकि उसमें प्रैक्टिकल के भी कवर हो जाएं, और दूसरे जो आ रहे हैं यानी क्रेडिट आवर्स उसमें मैनेज नहीं होते, 4 क्रेडिट आवर के प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट होता है। सो आपके पास टोटल जो है वो 18 होंगे। आप 21 से नहीं, 21 तो 7 के होंगे, तो 18 क्रेडिट आवर्स आपको फर्स्ट यानी सेमेस्टर में आप कवर कर लेते हैं, एंड देन सेकेंड में आप 18 कर लेते हैं। तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं सिंपली, तो 36 आपके पास आ रहा है। इट मीन्स कि आप 36 आपके 2 सेमेस्टर में आपकी क्रेडिट आवर्स जो हैं वो कवर हो सकते हैं। हालांकि फर्स्ट सेमेस्टर में अगर यानी 7 की थी आपके पास चॉइस, तो आपने 6 रखे हैं सब्जेक्ट्स, उसके अलावा VU का रखा है, तो 20 सब्जेक्ट्स 20 क्रेडिट आवर्स जो हैं वो कवर हो रहे हैं आपके। लेकिन ये रफली एस्टिमेट एक मतलब लगा रही हूँ, सिंपल है। यानी आप चेक कर सकते हैं कि आप 18 क्रेडिट आवर्स पहले 2 सेमेस्टर में कर लेते हैं, उसके बाद अगर दूसरे जो 2 सेमेस्टर हैं उसमें आप 21 करते हैं, तो फिर क्या होगा। सो 42 जो है वो हमारे पास ये आ गए, एंड देन उसको हम ऐड कर लेते 36, तो 78 हो रहे हैं, यानी हमारे इजीली कवर हो रहे हैं फोर्थ सेमेस्टर में। और रिक्वायरमेंट यही है आपकी कि आपका डी ग्रेड ना हो, एफ़ ग्रेड ना हो सब्जेक्ट में, और यूनिवर्सिटी जो है वो आपको अलाउ कर रही है, आपका मोर देन 3 CGPA है। सो 21 क्रेडिट आवर्स अगर आपको मिल रहे हैं तो इट मीन्स कि आप फोर्थ सेमेस्टर तक इजीली उसको कवर कर लेंगे, जो भी आपके क्रेडिट आवर्स हैं, और वो आपके सब्जेक्ट्स जो हैं वो सारे कवर हो जाएंगे, आपको एक्स्ट्रा सेमेस्टर जो है वो लगाना नहीं पड़ेगा। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी एग्जाम्शन जो है वो, जिनको डिफरेंट एग्जाम्शन मिली है, वो अपनी एस्टिमेट जो है वो लगा सकते हैं, इसी तरह कैलकुलेशन करके चेक कर सकते हैं कि वो किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, उनका मैनेज हो सकता है या नहीं हो सकता, उनको एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाना पड़ेगा या नहीं लगाना पड़ेगा। आई होप आई मेड इट क्लियर। और आपने अब खुद ही कैलकुलेशन करके अपना एस्टिमेट लगाना है, चेक करना है कि आप उसको कवर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। एंड डू शेयर दिस वीडियो विद अदर स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।